साथियों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप लोग स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है। साथियों, आचार्य डॉक्टर कृपाल जी मानव, आचार्य डॉक्टर कृपाल जी चैनल में सभी श्रोता बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो आज का जो विषय है, टॉपिक है, थंबनेल में लिखा है और आप लोगों की फरमाइश भी थी कि राहु के गोचर के बारे में आचार्य जी बताएं। तो मैं आज राहु के गोचर के बारे में चर्चा कर रहा हूं। 18 मई 2025 से 5 दिसंबर 2026 तक, इतनी लंबी समयावधि तक राहु का परिवर्तन हो रहा है। ये मिथुन राशि के लिए कैसा रहने वाला है, चर्चा इस बात की है। साथियों, एक बात तो सभी लोग जानते हैं कि शनि की दशा बहुत खराब होती है। इसके बाद जानकारी कम है लोगों को। लेकिन शनि से भी ज़्यादा खराब दशा बृहस्पति की और राहु केतु की होती है। बृहस्पति के बारे में मैंने कल आपको वीडियो में बताया। 14 तारीख को परिवर्तित हो रहे हैं। अति शुभ है आपके लिए। और आज राहु केतु के बारे में बता रहा हूँ, खासकर राहु के बारे में। ये 18 मई 2025 को चेंज हो रहे हैं। आपके जीवन में क्या प्रभाव डालेंगे, क्या बदलाव होगा, तो आपको बता दें, राहु जिस पर प्रसन्न हो जाएं, उसकी बल्ले बल्ले है। राहु छाया ग्रह हैं। आप लोग ज़्यादातर जानते होंगे, समुद्र मंथन में ये निकले थे और इन्होंने राक्षस होते हुए भी देवताओं की लाने में बैठ के अमृतपान किया था। इसलिए इनका सिर काट दिया गया था। तो इनका सिर अलग है, धड़ अलग है, लेकिन अमृतपान की वजह से ये अमर हो गए और हमारे ग्रह नक्षत्रों में शामिल हो गए। ये राहु जो है, जिस पर प्रसन्न हो जाते हैं उसको तो आबाद कर देते हैं, क्योंकि राक्षस ग्रह हैं। और जिस पर प्रसन्न नहीं होते हैं उसकी चमड़ी भी उधेड़ लेते हैं। ऐसा ही होता रहा है। मिथुन राशि पर ये प्रसन्न नहीं रहे हैं अब तक, और इन्होंने बड़े से बड़े नुकसान आपके किए हैं, जो आपको देखने को मिले हैं। कहने की आवश्यकता नहीं है। राहु देव ने क्या नहीं बिगाड़ा। सामाजिक प्रतिष्ठा चली गई, पैसों की तंगी रही, शरीर से स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहा, धन हानि हुई, जनहानि हुई, मानहानि हुई, क्या नहीं हुआ। आप लोग सोचते रहे कि ये शनि की वजह से ही है। ऐसा नहीं, शनि इतने निर्दयी नहीं हैं जितने राहु निर्दयी हैं, क्योंकि राहु जो है राक्षस ग्रह हैं। तो राहु ने अब तक आपको बर्बाद ही किया, और बर्बाद करने में कोई खोट कसर नहीं रखी। अब समय चेंज हो रहा है 18 मई से। तभी तो मैं कह देता हूँ कि मिथुन राशि के जातकों की जो है मई का महीना अति सुंदर है। इस मई के महीने में मिथुन राशि के जातकों के कई चमत्कार होंगे। कारण भी स्पष्ट बताता हूँ, ग्रह गोचर के हिसाब से बोलता हूँ, अपनी तरफ से कुछ मिला के नहीं कह रहा हूँ। 14 मई को बृहस्पति देव यानी गुरुदेव का परिवर्तन आपकी बुद्धि शुद्ध करेगा, आपको ज्ञान की तरफ ले जाएगा, वैराग्य की तरफ ले जाएगा, आध्यात्मिक से जोड़ेगा, बहुत कुछ करेगा। जब बुद्धि शुद्ध हो जाती है आदमी की, तो काम ऑटोमेटिक बनने लगते हैं। उसके बाद 4 दिन बाद 18 मई है,
उसको राहु का परिवर्तन आपके जीवन का ही बदलाव होगा। राहु प्रसन्न होंगे और प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देंगे। कुछ नहीं तो अपनी क्रूर दृष्टि तो आपसे हटा ही लेंगे, और जब राहु की क्रूर दृष्टि हट जाएगी आपसे तो बल्ले ही बल्ले है, अच्छा ही अच्छा होगा और बहुत कुछ परिवर्तन आएगा। ये 14 मई और 18 मई 2 तिथियां आप नोट कर लें, इनमें परिवर्तन ही परिवर्तन है। अब तक जो काम नहीं बने थे वो काम बनेंगे, मनोवांछित फल मिलेंगे, शारीरिक स्वास्थ्य सही रहेगा, पारिवारिक दृष्टिकोण से सही रहेंगे, दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता रहेगी और लव लाइफ में भी परिवर्तन आएगा। ऐसा ये राहु का गोचर काल है। साथियों, बहुत कुछ चेंज दिखाई दे रहा है। आप लोगों को मैं भविष्य के बारे में बताता रहता हूँ, ये मेरा दायित्व है। फिर भी कुछ लोग उल्टे सीधे कमेंट कर देते हैं। 1% ज़्यादा से ज़्यादा नहीं लोग हैं, उनको तो कुछ अच्छा लगेगा ही नहीं, नेगेटिव हैं। जो लोग नेगेटिव हैं और इस ज्ञान से, इसमें विश्वास नहीं है, जिसको ज्योतिष शास्त्र में जिसको विश्वास नहीं है, वो लोग कृपया कतई मेरी ये ना देखें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उनके देखने से कोई लाभ नहीं है। ऐसे लोग कमेंट करके अन्य लोगों को भी नेगेटिव करते हैं, नेगेटिविटी पहुंचाते हैं। तो खुद नेगेटिव रहें, कृपया दूसरे को नेगेटिव ना करें, क्योंकि मैंने पहले भी बताया, मेरे वीडियो में 3 चीज़ें मिलती हैं। एक तो नेगेटिव से पॉजिटिव करने का प्रयास करता हूँ, दूसरे आध्यात्म यानी परमात्मा से जोड़ने का प्रयास करता हूँ, तीसरा भविष्य के बारे में बताता हूँ। अच्छा लगे सुने, नहीं अच्छा लगे तो स्किप कर दें। अपना समय बर्बाद ना करें और ना ही दूसरे को नेगेटिव करें। मैं कोई अंधविश्वास में ढकेलने का कतई प्रयास नहीं करता हूँ, और ना ही आप लोग अंधविश्वास में जाएं। जैसे लोग कहते हैं कि पूजा पाठ कराएं या कुंडली सही कराएं, किसी दोस्त कोई लग गया है उसको दूर कराएं, ऐसा मैं नहीं कर पाता हूँ। उपाय बता देता हूँ, आपको अच्छा लगे करें, ना अच्छा लगे आपकी मर्जी। मैं थोप नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ जो जानता हूँ, क्योंकि मिथुन राशि का जातक मैं भी हूँ और मिथुन राशि के बारे में ज़्यादातर बताया करता हूँ जो मैं जानता हूँ। आप लोग सुने समझें और लाभान्वित हों। केवल और केवल एक ही बात बताता हूँ कि आप उस परमपिता परमेश्वर आध्यात्मिक शक्ति से जुड़े रहें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बड़े से बड़े संकट वो हमारा परमपिता परमेश्वर दूर करेगा। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिस पर समस्याएं नहीं आती। अच्छे और बुरे का जोड़ा है, सब पर आता जाता रहता है। और मिथुन राशि के तो इतने बुरे दिन रहे हैं, ये मैं भी जानता हूँ, क्योंकि मैं मिथुन राशि का जातक हूँ। क्या कष्ट नहीं हुए, कौन सी हवा ने नहीं झकझोरा, लेकिन अब निश्चित मान लें तूफान निकल चुका है आपकी ज़िंदगी से, परिवर्तन आ चुका है। गुरु की कृपा होगी, राहु केतु की कृपा होगी और सूर्य की भी कृपा, मतलब ज़्यादातर बड़े बड़े ग्रहों की कृपा आपके ऊपर होने वाली है। और मैंने टाइम भी दे दिया इसके लिए, 15 तारीख निश्चित कर दी, 15 मई। 15 मई से आगे का समय जो आपके लिए है विशेष समय है, अच्छा समय है। इस समय में आपके बिगड़े हुए काम बनेंगे,
पुराने मित्रों से संपर्क होगा, पुराने रिश्ते चालू होंगे, एक्स पार्टनर वापस आ सकता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। और लव लाइफ में भी आपको सफलता के योग मुझे तो दिखाई दे रहे हैं। थर्ड पर्सन की वजह से जो आपके दाम्पत्य जीवन और लव लाइफ में असफलताएं मिली थीं, वो अब दूर होती दिखाई दे रही हैं। साथियों, आगे के बारे में बताएं तो समय उत्तम है और इस समय का आप भरपूर लाभ उठाएं। क्या लाभ उठाना है? आपको लाभ ये उठाना है कि पूरी मेहनत से, पूरी मनोबल से आप कार्यपथ पर जुट जाएं। भगवान को साक्षी मानकर निश्चित ही सफलता मिलेगी, इसमें शक की गुंजाइश नहीं है। पिछले आपने जो कर्म किए हैं उनका आपको कुछ नहीं मिला, वो भी इस समयावधि में मिलने वाला दिखाई दे रहा है। साथियों, कुल मिला के समय अच्छा है, परिवर्तनशील है और इस समय में आपने जो खोया था वो ब्याज सहित मिलेगा, कर्ज से मुक्ति मिलेगी, मुकदमेबाजी से निजात मिलेगी, आपकी विजय होगी, दुश्मन परास्त होंगे। और इस समय में थोड़ा सावधानी से चलें। क्या चलना है मैं उपाय हर एक वीडियो में बताया करता हूँ, इसमें भी बता रहा हूँ। चलना क्या है कि किसी पर क्रोध नहीं करना है, वाणी पर संयम रखना है। क्रोध से बचें, वाणी पर संयम रखें, क्रूर भाषा का प्रयोग ना करें, अप्रिय भाषा ना बोलें, वाहन सोच समझ के चलाएं। क्योंकि आप तो ये कह देंगे मैं तो बहुत अच्छा चलाता हूँ, कार भी ड्राइव अच्छी तरह करता हूँ, बाइक भी ड्राइव अच्छी तरह करता हूँ, लेकिन सामने वाले की क्या गारंटी है कि वो सही ड्राइव कर रहा है? तो आपको सब कुछ देखना है। साथियों, कुल मिला के बताते चलें कि ये 18 मई से ही नहीं बल्कि 14 मई से ही आपके दिन बदल रहे हैं और इन बदलते हुए दिनों में आप जो करेंगे उसका 90 नहीं 99% लाभ मिलेगा। साथियों, एक राशि के कई लोग होते हैं, करोड़ों लोग होते हैं, तो आप ये नहीं सोचें किसी को मिल रहा है, किसी को दिखाई दे रहा है, किसी को आगे मिलेगा, बराबरी ना करें और ना ही उल्टे सीधे कमेंट करें। आपको अच्छा लगे मेरा वीडियो देखें, नहीं अच्छा लगे तो कतई ना देखें। मैं इसके लिए जैसे अन्य एस्ट्रोलॉजर कहते हैं, मैं हाथ जोड़ता हूँ, विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं कुछ नहीं करता हूँ। मैं तो आपको ये बता रहा हूँ, जानकारी दे रहा हूँ। आपको अच्छा लगे करें, ना अच्छा लगे कतई ना करें और ना अच्छा लगे तो ना सुने भी, ना देखें, अपना टाइम बर्बाद ना करें। केवल और केवल उनके लिए है जो इस एस्ट्रोलॉजी में विश्वास करते हैं और परमात्मा में जो विश्वास करते हैं, आस्तिक लोग हैं। नास्तिक लोगों के लिए ये नहीं है। साथियों, एक और खुशखबरी दे दें, पूजा तो करते रहें, परमात्मा में आस्था रखें, क्योंकि परमात्मा बुरे दिनों में भी साथ देता है और बुरे दिनों को भी अच्छा कर देता है। तो मैंने भगवान भोलेनाथ जो अंतर्यामी हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं सेवा में। मेरे इष्ट भी हैं, उनकी फ़ोटो मैंने सिद्ध की हैं। आप लाभ लेना चाहें तो उचित फीस जमा करके व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। कोई बात पूछनी हो स्पेशल तो भी व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं। कृपया फ़ोन ना करें, मेरे पास समय नहीं है। साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। आगे फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। मेरी बात अगर अच्छी लगी हो तो
चैनल को सब्सक्राइब करें जिन्होंने नहीं किया है, और कमेंट बॉक्स में महामंत्र जो मैंने बताया है ओम नमः शिवाय वो लिखें, जिससे खुद लाभान्वित हों और दूसरे पढ़कर लाभान्वित हों। साथियों, फिर मिलेंगे।